लेट्स सी द क्वेश्चन। कविता, लीना, मोनिका पार्टनर्स है जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस 113 में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस 31 मार्च को कविता का 70,000, लीना का 65,000 और मोनिका का 2,10,000। फर्म क्लोज इट्स अकाउंट्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को उनके अकाउंट क्लोज होते हैं। कविता की मृत्यु हो जाती है 30 सितंबर को। इन द इवेंट ऑफ एनी डेथ ऑफ पार्टनर द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द फॉलोइंग। Interest on capital will be calculated at the rate of 6% per annum. The deceased partner share in goodwill of the firm will be calculated on the basis of 2 years purchase of the average profit of last 3 years. The profit of the last 3 years were these. Her share in the reserve fund of the firm will be paid. The reserve from the firm 60,000 at the time of Kavita's death. ठीक है. Her share of profit in the date of death will be calculated on the basis of sales. It is also specified that sales during the year 2011-12 were 20 lakh और सेल्स 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की थी 4 लाख। प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 वॉज 2 लाख। ठीक है, तो हमें बनाना है कविता का कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं सारी कैलकुलेशन। तो हम सबसे पहले निकालते गुडविल। गुडविल है लास्ट के एवरेज ईयर्स के प्लस 1 लाख प्लस 1,10,000 डिवाइड बाई 3 एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर्स के परचेज के हिसाब से। तो ये आ जाएगी हमारी 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,10,000। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 यानी 1 लाख। और इसमें कविता का शेयर है 1 लाख का 1/5 यानी 20,000। ठीक है, कविता का क्या है 20,000। ओ यहाँ पर ये 2 लाख है बच्चे, मैंने मल्टीप्लाई नहीं की 2 लाख से, कोई बात नहीं। 40,000 आ जाएगा इसमें, 2 लाख। ठीक है, फिर 2 लाख का 1/5 यानी कविता का हिस्सा हो गया 40,000। ठीक है, उसके बाद हाँ चलिए, उसके बाद अब यहाँ पर देख लेते हैं, साथ के साथ देख ही लेते हैं, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा लीना और मोनिका का 1:3 रहेगा, यानी गेनिंग रेशो भी वही है। सो जो एंट्री बन जाएगी हमारी, बन जाएगी लीना डेबिट मोनिका डेबिट टू कविता। ठीक है, 40,000 को 1:3 में करेंगे, आएगा 10,000 और 30,000। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट की, है ना, जो P&L सस्पेंस में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उसका जो प्रॉफिट है वो सेल्स के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर ये देखिए सेल्स जो है 2011-12 की वो है 20,000, अब प्रॉफिट है 2011-12 का 2 लाख, यानी कितने परसेंट है 10%। ठीक है, अब सेल्स जो है 1 अप्रैल 2012 से 30 सितंबर यानी कि जब तक उसकी डेथ हुई है वो है 4 लाख। तो प्रॉफिट कितना रहेगा इसका 10%, यानी प्रॉफिट कितना होगा 40,000, है ना। 40,000 का 1/5 यानी P&L सस्पेंस में उसका हिस्सा कितना आ गया 8,000। डायरेक्ट मंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो प्रॉफिट निकाला है ये 30 सितंबर तक का ही निकाला है, ना कि पूरे साल का। अगर पूरे साल का होता तो हम करते। ठीक है, अब हम बात करते हैं कविता के कैपिटल अकाउंट की। कविताज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें हो गई। सबसे पहले डालेंगे बाई बैलेंस BD कितना 70,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000 का 6% पर एनम, यानी मंथ कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और मंथ 30 सितंबर को उसकी डेथ हुई, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का, 6 महीने का तो हमारा निकल कर आ जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 70,000 का 6%, ठीक है 2100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2100। ठीक है, उसके बाद गुडविल की कैलकुलेशन बाय लीना बाय मोनिका, इसके थे 10,000 और इसके थे 30,000। और इसका P&L सस्पेंस भी हमने निकाल लिया था, कितना था 8,000। ठीक है, उसके बाद बाय रिजर्व फंड को भी बांटने के लिए कहा था, तो रिजर्व फंड था हमारा कितना 60,000 का, उसमें क्या था 1/5 यानी 12,000। बस सारा चीज़ें हो गई यहाँ पर। ठीक है, 12,000 है, 12,000।
ठीक है, सब कुछ डन। तो इधर का टोटल आ जाएगा आपका 1,32,100, 1,32,100, और वो चला जाएगा इसके एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में 1,32,100। सो ये बनेगा केवल, इसमें और कुछ नहीं है। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।